Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Agarwal. Here again with another set of questions from CUT PG meant for admission to MC and other allied courses. These are all actual questions which are there in the examination और इनको सॉल्व करके एक तो हमें पैटर्न पता चलता है, एक हम स्टाइल पता कर सकते हैं और एक हम पहले से सोच सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए किस तरह के शॉर्टकट्स हमें यूज़ करने चाहिए. और जैसे अभी तक सारी प्रॉब्लम्स में हमने यूज़ करे हैं, इसमें भी हम शॉर्टकट्स एंड स्मार्ट मेथड्स यूज़ करेंगे जहाँ पे भी पॉसिबल होगा. ओके, बट टाइम तो हम सेव कर ही लेंगे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा. सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने आपको दो वेक्टर्स ए एंड बी दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है ऐसे कितने वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर्स जो इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है, इनफैक्ट जो इन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर है. और क्रॉस प्रोडक्ट की इंटरप्रिटेशन आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर अलोंग ए डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ द वेक्टर्स. यदि हम और सीखना चाहें तो जैसे ये मेरा एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, ये बी है, ये ए है, दिस इज योर थीटा. तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी. और यूनिट वेक्टर निकालना है, देन यू विल जस्ट डिवाइड इट बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो एक वेक्टर तो ये हो गया जो ए और बी दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर है. और हमेशा आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप पैरेलल की बात करते हैं तो ये जो वेक्टर है जो इसके अपोजिट जा रहा है, दैट इज माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी. खाली उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो इट मींस आपका आंसर होगा प्लस माइनस. दिस इज द एक्सप्लेनेशन, दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज द आंसर. देयर विल बी टू सच वेक्टर्स. तो कभी भी एग्जाम में सपोज एग्जामिनर आपको एक वेक्टर दे देता है और आपसे पूछता है इस वेक्टर के पैरेलल कितने यूनिट वेक्टर्स होंगे, तो आप हमेशा दो बोलेंगे, एक इसी की डायरेक्शन में, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में. इसी तरह यदि दो वेक्टर्स दे दे और एक ऐसा यूनिट वेक्टर्स मांगते हैं जो इन दोनों की प्लेन को परपेंडिकुलर है, तब आप आंसर दो बोलेंगे. बट सपोज एक ट्रिक कर ले एग्जामिनर और वो आपसे यूनिट वेक्टर ना बोले और खाली ये बोल दे ऐसे कितने वेक्टर्स हैं जो ए और बी के प्लेन को परपेंडिकुलर हैं, देन द आंसर विल बी इनफाइनाइट. आई रिपीट, ऐसे कितने वेक्टर्स हैं जो ए और बी के प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो उस केस में आप ए क्रॉस बी, ये वेक्टर प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ प्लस और माइनस ले लीजिए. नाउ के कैन बी एनीथिंग, के कैन बी एनीथिंग अदर देन जीरो, और के कैन बी चोजन इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज. सो इन दैट पर्टिकुलर केस आंसर विल बी इनफाइनाइट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है, ये निमसेट में भी रिपीट होता है, सीयूटी में भी रिपीट होता है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी जिस वेक्टर की आपने काउंटिंग करनी है उसका यदि मैग्नीट्यूड गिवन है तो आंसर हमेशा दो होगा, और जिस वेक्टर की आपने काउंटिंग करनी है और उसका मैग्नीट्यूड नहीं गिवन है तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट होगा. बी ऑलवेज केयरफुल अबाउट दिस. ओके, इट्स समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम और डिस्कस करेंगे अपने वेक्टर्स के लेक्चर में और हमने इसे डिस्कस भी कर रखा है क्लासेस में वेक्टर्स में. ओके, देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन. तीन वर्टिसेस दिए हुए ट्राइंगल के, तो इस तरीके से ड्रॉ करके देख लेते हैं इफ इट हेल्प अस. बट हम 3 डायमेंशन को ड्रॉ कर रहे हैं बोर्ड पे, तो आपको ये नहीं देखना है कि जो मैंने पॉइंट्स लोकेट करें क्या वो प्रॉपर हैं ओरिजिन की रिस्पेक्ट में. मैं खाली इन्हें रेफरेंस के लिए मार्क कर रहा हूँ कि ओके ये मेरे पॉइंट्स हैं. 3D को 2D में आप ड्रॉ करेंगे तो इसी तरह की कोई सिचुएशन होगी. ओके, अब वो कह रहे हैं ये इसका मिडल पॉइंट है, आपने इसे इससे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक G है जो इसे 2:1 में डिवाइड करता है. हम सब जानते हैं BM इज द मीडियन, और मीडियन को कौन 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, दैट इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड. सो इट इज ऑब्वियस दैट G इज द सेंट्रॉइड. और हम सब जानते हैं सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. और मीडियन क्या होती है, जो एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिडल पॉइंट से कनेक्ट करती है. सो इट मीन्स इस तरीके से ये जाएंगी. ओके, हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, स्केल पे नहीं मानेंगे, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आई होप वी ऑल नो, 3 + 2 + 1 upon 3, 0 + 10 + 2 upon 3, -1 + 6 + 1 upon 3. तीनों कंपोनेंट्स को, कोऑर्डिनेट के तीनों कंपोनेंट्स को 3 + 2 + 1 upon 3, 0 + 10 + 2 upon 3, -1 + 6 + 1 upon 3. इस तरीके से हम इसे सेंट्रॉइड को निकाल लेते हैं. 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा. तो आपका सेंट्रॉइड आ गया 2 4 2. सो सेंट्रॉइड इज कमिंग आउट टू बी T4 2. अब वो आपसे कह रहे हैं एंगल ऑफ GOA, मतलब ओ आपका ओरिजिन है कहीं पे,
तो जी ओ ए आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम वेक्टर लिख रहे हैं ओ जी, करके देखते हैं लॉजिकली। ओ जी हमने लिखा 2i प्लस 4j प्लस 2k। टू बी मोर प्रिसाइज, ओ जी इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। और फिर ओ ए भी हमने निकाल लिया इन द सेम वे, ओ ए इज इक्वल टू 3i माइनस के। अब हम सब जानते हैं, यदि मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँ, क्योंकि मुझे एंगल की बात करनी है, आप लोग सब जानते हैं कि चाहे हम यहाँ एरो बनाएं या खाली बार लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। तो एक जगह मैंने एरो बना दी, एक जगह ऐसे छोड़ दिया, इट हार्डली मैटर्स। सो दैट इज डॉट प्रोडक्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, cos of angle GOA. It means cos of angle GOA is their dot product divided by their magnitude. So easy, okay? और डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना ही आता है, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। 3 और 6, जे इसमें 4 है, उसमें 0 नहीं आएगा, -2। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया 6 - 2। और मैग्नीट्यूड ऑल्सो वी ऑल नो देयर इज 4 + 16 + 4, और दूसरे वाले का आ गया 9 + 1। ठीक है ना, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4। ये खाली CUT के लिए नहीं है, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर निमसेट या कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें वेक्टर अलजेब्रा पूछा जाता है, चाहे वो जेईई मेंस हो, कुछ भी एग्जामिनेशन हो जिसमें हायर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इट विल बी इंपॉर्टेंट। 16 4 20 4 24 और यहाँ 10 आ गया। इसको आप लिख सकते हैं is equal to 1 upon √15. So 1 upon √15 is the answer. Do I have 1 upon √15? Yes. Answer is first choice. So that was a good question. Good in the sense that it involves certain calculations, but still you can easily do this in I'll say around 50 to 60 seconds. और normally हर क्वेश्चन के लिए हमें 1.40 मिनट्स का टाइम मिलता है CUT में। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं, जैसे ये डायरेक्ट एग्जांपल है। इफ tu is equal to 5x is the relationship between two variables and harmonic mean of x is 0.8, find the harmonic mean of u. 2u is equal to 5x implies u is equal to 5/2x. It's such an easy problem, okay? So harmonic mean of u is equal to 5/2 harmonic mean of x. Constant से affected नहीं होता यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं हर कांस्टेंट को, हर टर्म को। ओके, सो 5/2 और हार्मोनिक मीन क्या गिवन है हमें x का, दैट इज 0.8। इट मीन्स 5 × 0.4, दैट इज 2। 2 इज द आंसर, सो चॉइस 3 इज द आंसर। क्लियर है सब लोगों को? तो लेट्स डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो हियर कम्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। The variance of a series of numbers 2, 3, 11 and x is 12.2. Find the value of x. Yes, this is a lengthy problem. तो यदि आप पे और क्वेश्चंस हो करने के लिए तो इट इज़ बेटर कि एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए मार्क्स आपको सेम मिल रहे हैं। देन व्हाई शुड वी अटेम्प्ट दैट प्रॉब्लम विच इज़ क्वाइट लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड। और जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी उतनी ज़्यादा मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। तो मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, शुरू में नहीं करना चाहिए। सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो इजी हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस पे आइए जो कॉम्प्लिकेटेड एंड टफ हैं या जिनमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग विल ट्राई टू डू दिस। और हम कोशिश करेंगे जिस भी स्टेज पे हम स्मार्टनेस यूज़ कर सकें, हम इसको आखिर तक नहीं सॉल्व करेंगे, आप खुद चेक कीजिएगा। जहाँ तक कंपलसरी है वहाँ तक हम इसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी चॉइसेस को यूज़ करके अपना आंसर ऑब्टेन कर सकें। और यदि उसमें हम 10 सेकंड भी सेव कर लेते हैं, देन 10 सेकंड इज द ट्रेजर फॉर अस। सके मतलब खजाना है वो हमारे लिए। और क्योंकि हर सेकंड हमें, हर बचाया हुआ सेकंड हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है। द वेरिएंस ऑफ ए सीरीज ऑफ नंबर्स, वेरिएंस का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं। यदि हम एक्सपेक्टेशन के टर्म में बोलें, इट इज EX² - EX²। एक तो ये फॉर्मूला होता है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के टर्म में आप बोलें तो समेशन xi² - xi/n²। ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है, विच आई एम राइटिंग ऑन द राइट हैंड साइड। आप सबको याद है तरीका, मेरा पैटर्न पता है,
जब मैं राइट हैंड साइड पे एक लाइन खींच के लिखता हूँ इट मीन्स रेफरेंस फॉर्मूला में लिख रहा हूँ वहाँ पे, या कुछ कोई भी ऐसी चीज़ लिख रहा हूँ जो मेरे काम आ सकती है। अब वेरिएंस ऑफ नंबर्स हमने लिखना है, तो एक तरफ हम xi लिख लेंगे, क्यों ना हम एक टेबल बना लें इसकी। लेट्स मेक ए टेबल ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा xi आ गया, यहाँ पे हमारा xi स्क्वायर आ गया, यह आ गया 2, इसका स्क्वायर 4, 3, इसका स्क्वायर 9, 11, इसका स्क्वायर 121, x इसका स्क्वायर x स्क्वायर। आपने समीशन ऐड कर दिया, समीशन xi आपका कितना आ गया, 11, 3, 14, 15, 16 प्लस x, और समीशन xi स्क्वायर आपका कितना आ गया यहाँ से 121 प्लस 9 130 प्लस 4 134, 134 प्लस x स्क्वायर। ठीक है ना। और अब हमने डायरेक्ट पुट कर दिया कि जो वेरिएंस है दैट इज 12.25। सो 12.25 वेरिएंस का फॉर्मूला पूरा 134 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4, 4 माइनस 16 प्लस एक्स अपॉन 4 होल स्क्वायर। यहाँ तक हम आ गए। अभी तक 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं हुआ होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको टाइमर पर भी करके दिखाऊंगा बाद में, उसमें मैं एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं करूंगा, मैं टाइमर पे खाली डायरेक्टली कैलकुलेट आपको करके दिखाऊंगा कि आप कितनी देर में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना। और वही मेरा पर्पस भी है कि मैं आपको इतना ही तैयार कर दूं कि आप एग्जामिनेशन भी आपको ऐसे लगे जैसे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं या आप क्लास में आंसर कर रहे हैं। कोई हवा नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बी रिलैक्स इन द एग्जामिनेशन, वही मैं डेवलप करना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स में अप्रोच। यहाँ तक अब आ गए। अब एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आई हैव जस्ट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। बट यदि मैं इसे देखता हूं तो ये एक्स में अब यहाँ से केयरफुली देखना शुरू कीजिएगा। एक तरीका तो ये है कि मैं इस पूरे को सॉल्व करूं, कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में बनेगी, उसके रूट्स निकालूं और रूट्स को मैच करूं। आई वॉन्ट डू इट दैट वे, आई विल डू द रिवर्स लॉजिक। व्हाट आई विल डू, मुझे ये तो दिख गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से 4 और 4 16 है, तो बेसिकली एक स्टेज ही खाली मैं लिख सकता हूँ, इट विल बी 16 इंटू 12.25 इज इक्वल टू 4। केयरफुली देखिएगा, 134 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये मेरे को यहाँ से मुझे क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। बट मुझे 2 रूट्स उसने दिए हुए हैं। अब यदि मैं क्वाड्रेटिक अपनी याद करूँ तो क्वाड्रेटिक होती क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो मेरा इंटरेस्ट है ये कोफिशिएंट निकालना और ये कोफिशिएंट निकालना। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, यदि मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन योर सम ऑफ द रूट्स इज माइनस है। ओके, और यदि यहाँ पे टी होता सपोज तो माइनस ए अपॉन टी। आप ऐसे लिख देते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से खाली कोफिशिएंट्स निकालूंगा, ऊपर ही मैं लिख रहा हूँ, केयरफुली सीखिएगा। ओके, यदि मुझे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो अब तक ये हो चुका होता। मेरा ऑब्जेक्टिव है खाली टी निकालना और ए निकालना। I won't solve whole of the quadratic equations because I know it will be taking a lot of time. तो 4x स्क्वायर यहाँ से आया माइनस एक्स स्क्वायर, जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 32x, तो मुझे पता है यहाँ से एक्स स्क्वायर आया, यहाँ से 4x स्क्वायर आया, तो आ गया 3x स्क्वायर। तो मेरे पे t की वैल्यू आ गई, t इज माई 3। ओके, अब मैं देखूंगा x वाली टर्म कितनी है। यहाँ से तो कोई x की टर्म है नहीं, यहाँ से भी कोई x की टर्म नहीं है, तो x की टर्म खाली यहाँ से आएगी, 16 दूनी 32x, तो मेरे पास आ गया माइनस 32x। And whatever I am having here, I am not interested. Constant टर्म आएगी। यहाँ से मुझे sum of the roots मिल गया 32 upon 3. Okay, from here I am getting my sum of the roots to be 32 by 3. अब मैं choices पे देखता हूँ, इन दोनों को मैंने ऐड करके देखा, 6 प्लस 14 upon 3, 18 प्लस 14 upon 3, 32 upon 3। लीजिए, दिस इज द आंसर। नो नीड टू सॉल्व इट टिल द एंड। तो जो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो सकती थी वो भी हमने बहुत इजी वे में कर लिया। तो बार बार ही मैं आपको यही समझाता हूँ, नेवर सॉल्व टिल द एंड बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर सॉल्यूशन, दे जस्ट वांट योर आंसर, द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा गड़बड़ स्टूडेंट को कहाँ आती है, जब इसे वो सिंप्लीफाई करता है ना, वहाँ पे हड़बड़ाहट में गलतियाँ करता है वो। तो हमें उस स्टेज तक जाना ही नहीं। एक और कंफर्म कर लेते हैं, वैसे तो सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में एक ही चॉइस सही होती है और पहली चॉइस हमारी सही आ चुकी है, तो हमें क्लियर है कि हमारा आंसर पहली चॉइस है। बट फिर भी यदि अपने आप को एश्योर करने के लिए, वैसे कभी भी एग्जाम में एश्योर नहीं करते, कुछ लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उससे बार बार रीचेक करते रहते हैं। रीचेकिंग मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, व्हाई डोंट यू डायरेक्टली गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो वो मैं जब अब टेस्ट टेकिंग ट्रिप्स पे मैं जब लेक्चर लेता हूँ, उसमें मैं वो सब एक्सप्लेन करूँगा आपको इलस्ट्रेशंस के साथ।
बट अभी एक ये और ट्राई करके देख लेते हैं दूसरा वाला कि क्या हमने आंसर सही निकाला है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 + 16/3, 12 + 16/3, 28/3. नो, आई नो इट इज़ नॉट द सम ऑफ द रूट्स, ऑब्वियसली सम ऑफ द रूट से यही था, तो और कुछ करने की प्रॉब्लम जरूरत नहीं है। हार्डली 1 मिनट में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, जो कि अदरवाइज बहुत लेंदी प्रॉब्लम मानी जाती है। आई होप यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। और जब हम इस तरह टाइम सेव करते हैं ना एग्जामिनेशन में, वी फील सो एक्साइटेड, एंड एक्साइटमेंट आपके उन उन हार्मोन्स को बढ़ाती है जो आपको और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जिससे। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। If A, G, H be respectively the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of 3 positive numbers. Very good. हमें बतानी है इनमें से कौन सी इक्वेशन के रूट A, B and C हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्लियर है कि मेरी इक्वेशन क्या होगी, एक्स क्यूब माइनस ऑफ A + B + C फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ क्यूबिक्स, ये पॉलिनोमियल्स, प्लस AB + BC + CA, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट ए टाइम, माइनस ABC इज इक्वल टू 0। अभी क्योंकि नंबर्स पॉजिटिव हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन भी पॉजिटिव होगा, ज्योमेट्रिक मीन भी पॉजिटिव होगा और हार्मोनिक मीन भी पॉजिटिव होगा। इट मीन्स ये तो बहुत क्लियर है मुझे, आई एम वेरी क्लियर, ये साइन नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये गलत है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये गलत है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव और एक्सपेंड करा नेगेटिव ये भी हो सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड में से मुझे अपना फाइनल आंसर निकालना है। इन दोनों में सम ऑफ द रूट्स तो सेम आ रहा है, आप खुद देखिए। खाली ये वाली टर्म आप यदि इसको एक्सपैंड करो तो ये क्या आ जाएगा, 3xg³ - g³। अब खुद देखिए, ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, तो खाली आपको ये चेक करना चाहिए, ये वाली टर्म। तो बेसिकली आपको इंटरेस्ट है खाली AB + BC + CA निकालने में कि ये क्या आ रहा है, कि ये 3g³ आ रहा है, that is 3g³ or 3g³/h. Obviously I'll go for this without even doing it, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा, 3g³ हो गया 3ABC, बट AB + BC + 3ABC तो है नहीं, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 3g³ मुझे चाहिए था इसके बराबर, सपोज यदि ये आंसर लेना होता तो मुझे, बट 3g³। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है A + B + C/3, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ABC 1/√3, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है 3 नंबर्स का 3ABC / AB + BC + CA। लिखिए फटाफट, 3ABC / AB + BC + CA। हमें खाली डिसाइड करना था कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम है, AB + BC + CA, वो 3g³ होगा या 3g³/h होगा। तो हमें ये तो पता चला गया 3g³ नहीं होगा, क्योंकि 3g³ होता है 3ABC, बट हमें ये चाहिए था, तो इट मीन्स ये चॉइस भी गलत हो गई, हमारा आंसर ये है। और यही ब्यूटी है मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशंस की, लाइक विदाउट इवन सॉल्विंग यू नो व्हाट द आंसर इज। और हर हालत में आप उन लोगों से लीड ले लेते हैं जो टिल द एंड इसे सॉल्व करते हैं बिना स्मार्टनेस यूज करे। इसलिए मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं, इंस्टेड ऑफ बीइंग हार्ड वर्कर बी ए स्मार्ट वर्कर। आपके मेथड्स औरों से फर्क होनी चाहिए, आपकी कॉमन सेंस औरों से फर्क होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस औरों से फर्क होना चाहिए, आपके रिफ्लेक्सेस औरों से शार्प होने चाहिए, ठीक है ना, आपके इंपल्सेस औरों से बेटर होने चाहिए। It means in any case you should be better than others in so many ways that they cannot compete you, and then you will be and then finally you are the candidate who will be selected with top ranks. Okay, clear है सब लोगों को? और फिर भी यदि आपको करना है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब यहीं से देखिए, इसको देखिए, यदि मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास आ गया AB + BC + CA। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, AB + BC + CA, और जब इसे करेंगे तो आपको वही आंसर मिल जाएगा जो हम ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है ना? इज इक्वल टू 3ABC / h, 3ABC / h, एंड दैट इज नथिंग बट 3g³/h। ये लीजिए, बट इतना सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं थी, हमें ऑलरेडी आंसर पता था कि आंसर क्या होगा। सो दैट वाज अ गुड एग्जांपल एंड दैट वाज एन एक्चुअल एग्जांपल। तो यदि आप प्रॉपरली करते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू एंड आई विल अगेन बी देयर टू सॉल्व अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस विद यू। टिल देन, ऑल द बेस्ट।